जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई धमाकेदार वीडियो में नई जॉब के साथ। मैं स्वागत करता हूं आपका दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसके शॉर्ट नोटिस के बारे में, अब इसका फुल नोटिस आ चुका है दोस्तों। फुल नोटिफिकेशन के साथ में इस वीडियो में इस जॉब के कवर करने वाला हूँ, इस वैकेंसी को कवर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको सबको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जो जॉब निकाली गई है वो आपके आर्मी सप्लाई कोर सेंटर साउथ 2 ETC की तरफ से निकाली गई। ETC का मतलब होता है यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये फौज के अंदर भी जो आपका एयर होता है यानी जो वायु सेना होती है वहाँ पर जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने का काम ये करती है दोस्तों। उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये जो 2 ETC है ये बेंगलोर में है। साउथ का मतलब दक्षिण में, साउथ सेंटर की तरफ से निकाली गई है दोस्तों। इसके अंदर हम बात करें, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज फुलफिल द, ठीक है, रिक्वेसाइड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन एज मेंशन बिलो ऑन प्लेन पेपर डुली टाइप्ड एंड हैंड रिटन। जैसा भी आप हो उसको भेज सकते हैं। आपको भेजना कहाँ पर है, ये द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ESC सेंटर साउथ 2 ETC, ठीक है, अग्राम पोस्ट बेंगलोर। ये इसका 07 पिन कोड नंबर है दोस्तों। इसके अंदर जो पोस्टों को कवर किया गया वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसके अंदर जो पोस्टों को कवर किया गया है उसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ESC सेंटर साउथ है ना, बेंगलोर के अंदर ही जो निकाली गई है। इसके अंदर जितने भी सेंटर आते हैं उन सब में है पोस्ट। इसकी थोड़ी सी 71 पोस्ट हैं। इसकी टोटल जो पोस्ट है वो 71 पोस्ट हैं दोस्तों, लेकिन सेंटर वाइज पोस्टों को डिवाइड किया गया है। लेकिन सबका एग्जाम, सबका सिलेक्शन प्रोसेस सबका सेम रहेगा। आपकी मेरिट के आधार पर आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे दोस्तों। पहली बात करते हैं कुक के जो है वो आपके 3 पोस्ट हैं, ठीक है, और उसके अंदर ST के 2 हैं और OBC का 1 पोस्ट है, ठीक है। सिविलियन कैटरिंग जिसको हम CCI बोलते हैं, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है। उसके अंदर भी आपके 3 पोस्ट हैं, जिसके अंदर 1 पोस्ट SC का है और 2 पोस्ट आपका EWS का है। इनटू एक्स सर्विसमैन है, मतलब आपको अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों, ऐसा वो बता रहा है। आगे बात करते हैं हम MTS चौकीदार। MTS चौकीदार के जो पोस्ट हैं मेल कैंडिडेट, MTS चौकीदार में ओनली मेल कैंडिडेट को लिया गया। उसके अंदर आपके 2 पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट आपके OBC के अंदर हैं दोस्तों। दोनों पोस्ट किसके अंदर हैं, ST के अंदर है, सॉरी ST के अंदर है। आगे हम बात करते हैं ट्रेड्समैन मैट। ये ओनली जो मैं अभी पोस्ट बता रहा हूँ वो ओनली आपके ESC साउथ के अंदर है। इसके और जो कंसर्न जो इसके सेंटर हैं उन पर अलग भर्ती है, वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। देखिए, ट्रेड्समैन मैट यानी लेबर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, उसके 8 पोस्ट हैं और आपके SC के अंदर 5 पोस्ट हैं और OBC के अंदर इसके 3 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक की हम बात करें तो उसके अंदर ओनली आपकी 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट भी आपकी किसकी है, OBC की है दोस्तों। 1 सेकेंड कैटेगरी को मैं देख लेता हूँ, OBC की है, हाँ, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं CMD, जिसको हम CMD बोलते हैं, सिविलियन मोटर ड्राइवर, यानी ये भी मेल कैंडिडेट है और इसके अंदर आपकी 9 पोस्ट रखी गई है दोस्तों। कितनी पोस्ट, 9 पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। जिसके अंदर हम बात करें तो आपकी ST की आपकी 5 पोस्ट है, OBC की आपकी 1 पोस्ट है और EWS की आपकी 3 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं दोस्तों, ठीक है। क्लीनर यानी जो आपके कपड़े होते हैं उनकी साफ सफाई करता है, उसको वॉशरमैन बोलते हैं। नहीं, क्लीनर होता है जो आपके फर्श वगैरह होता है उनकी साफ करता है। ड्रेस पे भी क्लीनर लगाता है, वो भी एक क्लीनर होता है। इनमें कोई स्पेसिफिकेशन किया नहीं है कि कौन सा क्लीनर है, लेकिन आपकी सिविलियन पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर टोटल 4 पोस्ट है और इसके अंदर भी आपका 2 पोस्ट आपकी ST की है, 1 पोस्ट आपकी OBC की है और 1 पोस्ट आपकी EWS की है। तो यानी आप टोटल देखेंगे तो टोटल आपकी 30 पोस्ट निकाली गई हैं ओनली
आपके ईएससी बेंगलोर के अंदर 30 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है, जिसका विवरण मैंने बता दिया दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, किस में और पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 की हम बात करें तो ये भी आपका पोस्ट निकाली गई हैं, ये सभी पोस्ट उसी के अंडर में दे रखी हैं अभी तो फिलहाल में जो उन्होंने बता रखा है। लीडिंग फायरमैन, ये सभी पोस्ट फायरमैन की है जो आपके फिजिकल बेसिस पे हैं, इसमें सब में फिजिकल मांगा जाएगा। तो जिसके अंदर हम बात करें तो एक पोस्ट है लीडिंग फायरमैन की, और इसके अंदर आपको सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं। एक सिपाही की सैलरी आपको देखने को मिल रही है 21,700 प्लस डीए प्लस अदर अलाउंस एज एडमिसिबल जो होंगे वो आपको मिलेंगे। एक पोस्ट है, एक पोस्ट भी आपकी ओबीसी की रखी गई है दोस्तों। फायरमैन की बात करें, फायरमैन ओनली मेल कैंडिडेट फायरमैन के अंदर, तो फीमेल की तो अभी तक आपको देखने को मिली नहीं, मेल कैंडिडेट हैं सभी। तो इसके अंदर 30 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है, जिसके अंदर जनरल की आपकी 15 हैं, एससी की आपकी 3 पोस्ट हैं, और ओबीसी की आपकी 5 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 3 पोस्ट हैं। अच्छी खासी पोस्ट आपकी फायरमैन की है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फायरमैन में फॉर्म जरूर भरें दोस्तों। उसके बाद आता है फायर इंजन ड्राइवर ओनली, उसके अंदर आपकी 10 पोस्ट रखी गई हैं, और उसके अंदर आपकी यूआर की यानी अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं, एससी की 3 हैं, और एसटी की 2 पोस्ट है, और ओबीसी की 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो इनको मिला के हम फायरमैन की हम बात करें तो फायरमैन को मिला के आपकी पोस्टों की संख्या हो जाती है 41, और 17 आपकी जनरल की है, 6 आपकी एससी एसटी के, 11 ओबीसी की है, और हम बात करें टोटल पोस्ट आपकी 71 पोस्ट हो गई दोस्तों। अब इसके अंदर देखो कोई रिजर्व कैट नहीं रखा गया है। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैव नो वैकेंसीज फॉर देयर ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फायर इंजीनियर, इनमें कोई भी आपका फिजिकली हैंडीकैप नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपको फिजिकल से संबंधित कार्य है उसमें फिजिकल हैंडीकैप कैसे चलेगा, ठीक है। कैंडिडेट टू अप्लाई ओनली 1 ट्रेड एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड इफ फाउंड मोर देन 1 ट्रेड, यानी एक ट्रेड में ही फॉर्म भरना है आपको, ये नहीं कि आप 2-2 3-3 फॉर्म भर देंगे, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा आपका एप्लीकेशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ठीक है। और ये आपका सत्य रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि और बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। ऑल करेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग डिस्पैच ऑफ कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट will be through email only, no physical copy will be dispatched, therefore candidates should have mentioned their functional मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यानी जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो एक से दूसरी, फंक्शन का मतलब होता है एक से दूसरी आपको ईमेल आईडी देनी है, ओनली एक ईमेल आईडी नहीं देनी है आपको, एटलीस्ट 2 मेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर इसमें मेंशन करना है जब आप फॉर्म भरोगे। तब फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसकी क्वालिफिकेशन भी जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये आपके इसके अंदर जो सेंटर है ये आपकी पोस्टिंग जहाँ जहाँ होगी वो उन्होंने बताया है, ठीक है। ये साउथ के अंदर जो जो सेंटर आते हैं, जिन जिन की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी कहाँ है, सीसीआई की कहाँ है, एमटीएस की कहाँ है, ये सब उन्होंने बता रखा है। तो सभी सेंटर आप इसको पढ़ लेना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन आपकी भर्ती ईएससी बेंगलोर साउथ की तरफ से ही की जाएगी दोस्तों सभी में, ठीक है। तो इसके अब थोड़ी सी इसका क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी कुक के अंदर आपकी 10वीं मांगी गई है, और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस ट्रेड में, आपको नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल है 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल है, मतलब आपको 1 साल की छूट मिल जाए, सॉरी डिजायरेबल का मतलब होता है कि आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। सीसीआई की बात करें हम, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भी आपकी 10वीं होनी चाहिए, और प्लस आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए सीसीआई में, ठीक है। कैटरिंग में आपका होना चाहिए, और आपको 1 साल का अनुभव है तो आपको छूट दी जाएगी। एमटीएस की हम बात करें तो आपको 10वीं होना चाहिए, और आपको प्रोफेंसी ट्रेड आपको चौकीदार में आपको आना चाहिए, थोड़ा चौकीदारी का काम बस, और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ट्रेड्समैन की बात करें तो आपको 10वीं होना चाहिए, प्लस आपको अपनी ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है अपनी ट्रेड में दोस्तों, ठीक है। अगर हम व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो आपका 10वीं पास होना चाहिए, और प्लस आपको जो टूल्स होते हैं मैकेनिक के वो उनका नॉलेज होना चाहिए, रीडिंग नंबर वगैरह जो भी होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में वो आपको याद आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने डिजायरेबल लिखा नहीं है, इसका मतलब होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें सीएमडी है तो आपको क्या होना चाहिए,
10वीं पास होना चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होने चाहिए। हैवी और लाइट मोटर व्हीकल दोनों, बोथ हैवी एंड व्हीकल दोनों होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स में 2 साल का आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अब हम क्लीनर की बात करें तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और अपने ट्रेड में आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं फायर इंजन ड्राइवर की बात कर लेता हूँ। तो आपको क्या है इसमें ड्राइविंग, जब जहाँ ड्राइवर शब्द आ गया तो आपको क्या ड्राइविंग का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, वो उन्होंने मांगा है, ठीक है। सर्टिफाइड होने चाहिए आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। आफ्टर हैविंग अटेंडेंट फायरमैन कोर्स किया होना चाहिए आपको, फायर इंजन ड्राइवर में कोर्स किया होना चाहिए। अब देखते हैं फायरमैन मांगा है क्या। फायरमैन के अंदर हम बात करें तो आपको 10वीं होना चाहिए। फिर आपको मेंटेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, उनका नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, उनका सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। और मस्ट बी फेमिलियर विद द मेंटेनेंस फर्स्ट एड एंड फाइटिंग एप्लियंस, मतलब जो आपके फायर फाइटिंग के जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनके बाद फेमिलियर का मतलब है परिचित होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम मस्ट नो एलिमेंट्री एप्लीकेशंस ऑफ फायर फाइटिंग मेथड एम्प्लॉयड फायर फाइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फायर डिफरेंट फायर कितने प्रकार की होती है, इसका नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स, जो इसके सिद्धांत होते हैं शुरुआत के, उनको सबको जानना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। मस्ट बी कंसर्न विद द फुट एंड एप्लियंस फायर सर्विस ड्रिल्स, फायर सर्विस की जो ड्रिल होती है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रीफियरली should be certified by a reputed institute after having attended fireman course। प्रीफियरली मतलब आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए, लेकिन आप किसी न किसी फायरमैन कोर्स से आपको क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, आपके पास कोर्स होना चाहिए दोस्तों। इन्होंने कोर्स मांग लिया दोस्तों फायरमैन का, ठीक है। बहुत से आपको झूठी ये दे रहे हैं कि नहीं कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं, कोर्स की ज़रूरत है दोस्तों, उन्होंने लिखा है प्रीफियरली, ठीक है। आपको किसी ना किसी उससे आपको प्रिपेयर होना चाहिए आपको, ठीक है, यानी आप सर्टिफाई करने होने चाहिए आपको। लीडिंग फायरमैन की हम बात करें तो आपका 10वीं होना चाहिए और वो सेम जो उसमें आपका मैंने उसमें बताया था आपका फायरमैन में, वो सेम सब कुछ इसमें होना चाहिए। अब मैं अपने ट्रेड्समैन मेट की बात कर लेता हूँ। तो ट्रेडिशनल मेट लेबर की मैं बात करूँ आपके, अब मैं फिजिकल की बात कर लेता हूँ, उनके अंदर फिजिकल क्या क्या मांगा गया है। तो फिजिकल जिसको पीटी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके अंदर आपकी 1600 मीटर की 1500 मीटर की आपकी रनिंग होगी, 6 मिनट में कंप्लीट करना है और आपको 50 kg वजन लेके आपको 200 मीटर तक 100 सेकंड में जाना है। एक्स सर्विसमैन का तो कुछ है नहीं, आपको देखेंगे एक्स सर्विसमैन ऐसा कुछ है दिया नहीं है। एक्स सर्विसमैन का तो फिजिकल का बताने की वो भी नहीं है, उनका एज के हिसाब से मैं इसका दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की। अगर उसमें आप करें तो 165 आपकी मिनिमम क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए और ठीक है, विदाउट शू। और आपका जो चेस्ट है वो आपका 81 से 85 होना चाहिए, आपको मिनिमम वेट आपके अंदर 50 kg होना चाहिए, ठीक है। एंड्योरेंस टेस्ट आपका वही है, इसमें आपको 65.5 kg वजन लेके 183 मीटर 96 सेकंड में आपको जाना है, चलना है, दौड़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे जाते हो, ठीक है। और इसके अंदर हम बात करते हैं को आपको क्लियरिंग यानी रॉप जो चढ़ना है, आपको बहुत फीट से जंप करना है, वो आपको 2.7 मीटर आपको जंप भी करना है और क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप आपको चढ़ना है, हाथ और पैर का यूज करके 3 मीटर तक चढ़ना है, रस्सा चढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब हम लीडिंग फायरमैन की बात करें तो उसका भी सेम रखा गया है जैसा कि आपका फायरमैन का रखा गया है, वो भी आपका सेम रखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये थी आपकी उसकी बात। अब हम थोड़ी सी इसकी एज की बात कर लेते हैं। तो एज आपकी CMD की हम बात करें तो उसके अंदर आपकी 18 से 27 साल एज रखी गई है। बाकी रेस्ट ऑफ पोस्ट है उनके लिए आपको 18 से 25 एज रखी गई है। अपर एज में एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको छूट दी जाएगी, जो आपको नीचे लिख रहा है रिलैक्सेशन एज लिमिट में, ठीक है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट है, अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल की, ये आप पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, अब फॉर्म भरते टाइम आपको फोटोग्राफ लगाना है। तो फोटोग्राफ क्या लगाना है, फोटोग्राफ आपका ओनली रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज वो आपको लगाना है। और वो जो आपका फोटोग्राफ है वो आपका स्पेस रिमार्क एप्लीकेशन फॉर्मेट में होना चाहिए। बिसाइड टू एडिशनल फोटोग्राफ्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें भेजना है। एक तो आपको फॉर्म में लगाना ही है और 2 फॉर्म एक्स्ट्रा जो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एनवलप के साथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है दोस्तों, ठीक है। और सेपरेटली विद द एप्लीकेशन मोबाइल प्रिंट आउट सेल्फीज आर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब आपका ऑफिशियली जो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है वो होना चाहिए। आपका सेल्फी वगैरह या आपके मोबाइल से खींचा हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक फोटो का जो पासपोर्ट साइज फॉर्मेट होता है ऑफिशियली वो आपका होना चाहिए, ठीक। क्रूशियल डेट की हम बात करें, क्रूशियल डेट डिटरमाइन एज लिमिट सेल बी, लास्ट डेट जो होगी फॉर्म रिसेप्शन की उस दिन आपको लास्ट आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी दोस्तों। तो इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूं तो आपकी 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, ठीक है। 2 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है और तब तक आपकी एज 18 से 27, 18 से 25 जैसे मैंने बताया उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट की हम बात करें तो वो आपका 21 दिन क्लोजिंग डेट रखी गई है इसकी। आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन आपका जो आपका होता है उस हिसाब से 100 नंबर का होगा, आपका 2 घंटे आपको मिलेंगे, 200 नंबर का पेपर। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके, क्वेश्चंस भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे दोस्तों, ठीक है। 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के होंगे और 2 घंटा आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। और आपका नेगेटिव मार्किंग भी आपका 1/4 होगा, 1/4 उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी आपका रखा है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, ये सिलेबस दे रखा है, इसकी मैं विस्तार से वीडियो बता दूंगा। पहले आप फॉर्म भरिए उसके बाद मैं बात कर दूंगा। अब फॉर्म भर के भेजना कैसा है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका जो आप एनवलप लेंगे, बड़े एनवलप पे एक बार आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। और अगर आपके 10वीं में परसेंटेज आपके 50 से कम है तो आपको रेड पेन से लिखना है दोस्तों, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज 60 से और 51 और 60 के बीच में है तो आपको ब्लू इंक से लिखना है, यहाँ पर जो कुछ लिखना है आपको, ठीक है। और अगर आपका 61 से ऊपर है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए उनको आसानी हो जाएगी, कितने मिले उसके हिसाब से उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ये आपका CGPA है उनके लिए दोस्तों, ठीक है। ये आपको दे रखा है कैसे भेजना है क्या कुछ है। तो इसके ऊपर में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बाद में मैं एक और वीडियो बना दूंगा फॉर्म कैसे भरना है उसको लेके दोस्तों। तो ये थी आपकी ESC सेंटर बेंगलोर की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी उसका नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्म कैसे भरना है वो बहुत जल्दी मैं आपको कवर करने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।